भारत और रूस के बीच जिस मिसाइल को लेकर नई डील की चर्चा है वो है R-37M एयर टू एयर मिसाइल। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इसे ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और करीब 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता, यानी आसमान में दुश्मन का कोई भी जेट बचकर निकल नहीं सकता। R-37M रूस की सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। दुश्मन के फाइटर जेट, AWACS ड्रोन मिसाइल सिस्टम, ये सब इसके निशाने पर आते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड, करीब मैच 6 यानी कि लगभग 7400 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज रफ्तार में कोई भी टारगेट रडार पर लॉक होने के बाद बच नहीं पाता। रेंज की बात करें तो R-37M करीब 300 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार गिरा सकती है। यह मिसाइल Su-30 MKI, Su-35, Su-57 जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाई जाती है और भारत के पास Su-30 MKI सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। भारत और रूस के बीच चल रही डील के बाद माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना जल्द ही इसे अपनी लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल कर सकती है। अब सवाल यह है कि इससे ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस जमीन या समुद्र से दागी जाती है और उसके टारगेट आमतौर पर स्थिर और धीमी गति वाले होते हैं, जबकि R-37M हवा से दागी जाती है और इसका टारगेट आसमान में तेजी से उड़ने वाले दुश्मन जेट होते हैं। दोनों के काम अलग है, लेकिन तुलना सिर्फ स्पीड और मारक क्षमता पर होती है। जहां ब्रह्मोस मार्च 3 तक की रफ्तार पकड़ती है, वही R-37M लगभग मार्च 6 यानी दोगुनी तेज है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मान रही है कि एयर कॉम्बैट के मामले में R-37M भारत की रणनीतिक शक्ति को नई ऊंचाई देगी। स्पीड, रेंज और सटीकता तीनों में R-37M मिसाइल बेहद दमदार है। भारतीय वायुसेना के सुकोई 30 MKI अगर इससे लेस होती है तो हमारे पायलट को आसमान में कई 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जेट गिराने की क्षमता मिल जाएगी, यानी एयर कॉम्पैक्ट में भारत की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। भारत और रूस की इस मिसाइल को लेकर बढ़ती बातचीत के पीछे रणनीतिक वजह है। अब दुनिया में हवाई लड़ाई का तरीका बदल चुका है। डॉग फाइट कम हो रही है और लॉन्ग रेंज मिसाइल कॉम्बैक्ट बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है जो 200 से 250 किलोमीटर तक जेट गिरा सकती है। ऐसे में भारत को भी अपनी एयर टू एयर क्षमता को टॉप लेवल पर रखना जरूरी है। रूस पहले ही भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। S-400, ब्रह्मोस, AK-203, इन सब के बाद ये मिसाइल डील भारत की सुरक्षा को मजबूत कर सकती है। R-37M में एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो कि दुश्मन की जेट की गति, ऊंचाई और दिशा को ऑटो ट्रैक करता है। मिसाइल टारगेट को लॉक करते ही खुद रास्ता चुनती है और हाई स्पीड में सीधा हमला करती है। इतनी दूर से हमला होने पर दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। भारतीय वायुसेना अगर इसे अपने Su-30 MKI पर लगाती है तो हमारे जेट दुश्मन के विमान की उससे पहले मार गिरा सकती है, जितनी दूरी तक दुश्मन की मिसाइल पहुंच भी नहीं पाती है। यानी कि मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। R-37M मिसाइल भारत की हवाई ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएगी। अगर ये डील पूरी होती है तो भारतीय पायलटों को 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता मिलेगी। किसी भी एयर कॉम्बैट में पहले वार की ताकत ही जीत तय करती है और R-37M भारत को वही बढ़त देती है। अब देखना होगा कि भारत रूस की बातचीत कितनी आगे बढ़ती है और यह मिसाइल कब तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होती है। कैमरा पर्सन हसनैन के साथ मैं सुरभि, TV अंडर नोएडा।